गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न का दोहरान कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, कल इस पाठ में बताया था कि किस प्रकार जो रानी थी वो बहुत क्या थी, बहुत भाग्यशाली थी, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें थी और उसको इस बात का घमंड भी था। इसी घमंड के चलते उसने सारी झोपड़ियाँ जलवा दी थी और जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उसे सज़ा दी और कहा कि जाओ और भीख मांगो। तो राजा ने ये करवा कर उसे झोपड़ी की जो मूल्य थी और झोपड़ी का जो मूल्य था वो समझा दिया, है ना। तो इस तरीके से ये पार्ट था। आज हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों का दोहरान करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न होते क्या हैं। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब जिसके बहुत सारे विकल्प हो, है ना, वो क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्प जिसके बहुत सारे विकल्प हों। विकल्प मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उत्तर। जैसे एक प्रश्न है, उसके 3 उत्तर हो गए तो वो क्या हो गए, हमारे लिए विकल्प हो गए। तो बहुविकल्प यानी जिसके बहुत सारे उत्तर हों, है ना। इसका मतलब ये होता है बहुत सारे उत्तर वाले प्रश्न। देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, इसके विकल्प दिख रहे हैं। आपको प्रश्न पढ़ना है, विकल्पों को पढ़ना है। जो भी विकल्प सही हो उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 देखिए, रानी का क्या नाम था। प्रश्न क्या है, रानी का क्या नाम था। क तरुणा, ख वरुणा या ग करुणा। बताइए, जो रानी थी उसका क्या नाम था। जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा विकल्प सही होगा, क ख या ग। देखिए, जो ग वाला विकल्प है वो सही है। रानी का क्या नाम था, रानी का नाम करुणा था। दूसरा देखिए, रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई। बताइए, क देखिए 10 सखियों के साथ, ख 20 सखियों के साथ, ग 100 सखियों के साथ। मैंने आपको बताया था रानी कहाँ गई थी, गंगा स्नान के लिए, क्योंकि उसका मन हुआ कि वो गंगा स्नान करने जाए। तो राजा ने क्या किया था, राजा ने पूरे तट रास्ते सब खाली करवा दिए थे, क्योंकि रानी को गंगा स्नान पे जाना था। तो जब वो स्नान करने गई तो वो कितनी सखियों के साथ गई नदी में। देखिए, इसका सही विकल्प होगा ग 100 सखियों के साथ। कितनी सखियों के साथ गई थी रानी, 100 सखियों के साथ। तीसरा प्रश्न, रानी झोपड़ियाँ कितने समय में बनवा पाई। जो रानी थी उसको राजा ने क्या बोला था कि तुम बाहर जाओ और जगह जगह जाकर भीख मांगो, और भीख मांगे गए पैसों से तुम क्या झोपड़ियाँ बनवाओ। तो बताइए, क 1 साल में, ख 2 साल में या ग 3 साल में। क्या होगा इसका सही विकल्प, जल्दी से बताओ। देखो, इसका सही विकल्प होगा क 1 साल में, है ना। पहला देखो, पहला प्रश्न था रानी का क्या नाम था। इसका सही विकल्प था ग करुणा। रानी का नाम करुणा था। दूसरा देखिए, रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई। इसका सही विकल्प था ग 100 सखियों के साथ। रानी 100 सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई। तीसरा देखिए, रानी झोपड़ियाँ कितने समय में बनवा पाई। देखिए, रानी झोपड़ियाँ 1 साल में बनवा पाई। तो पहले प्रश्न का सही विकल्प ग, दूसरे प्रश्न का सही विकल्प भी ग और तीसरे प्रश्न का सही विकल्प क। तो बच्चों, इस तरीके से हमने सारे जो पूरे कर लिए हैं प्रश्न और इनका दोहरान भी हमने अच्छे से कर लिया है। आप भी इनका अच्छे से दोहरान करिए और अगर
और आपने ये कार्य अपनी किताब में नहीं किया है तो ये कार्य आप अपनी किताब में भी कर लीजिए। धन्यवाद।